प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाता था और अपने परिवार को खुश रखता था। एक दिन वह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। उसे जंगल में आप बहुत घूमने पर उसे सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद उसे नदी के किनारे एक सूखी लकड़ी का पेड़ देखने को मिलता है। वह उस पर चढ़कर लकड़ी काटने लग जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ से लकड़ी काटता है, उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर जाती है। उसके पास वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। वह काफी परेशान हो जाता है और रोने लगता है। कुछ समय बाद नदी में से वरुण देवता प्रकट होते हैं और वह उस लकड़हारे को बोलते हैं कि आप इस तरह क्यों रो रहे हो। तब वह लकड़हारा बोलता है कि मैं इस पेड़ से लकड़ी काट रहा था, मेरे हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई और मेरे पास और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। अब मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाऊंगा। उसके बाद उस देवी ने बोला कि आप रोना बंद करो। उसके बाद उन देवता ने बोला कि आप रोना बंद करो, मैं आपकी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। जब वे उस कुल्हाड़ी को लेने गए, दो लकड़हारे को एक सोने की कुल्हाड़ी देते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोलता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद वह वरुण देवता जी जो हैं वो चांदी की कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दिखाते हुए बोलते हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर लकड़हारा वापस मना कर देता है और बोलता है कि ये भी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद वरुण देवता तीसरे नंबर पर उस लकड़हारे को कुल्हाड़ी दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये मेरी कुल्हाड़ी है जिससे मैं अपना गुजारा चलाता हूँ। उसके बाद लकड़हारे की सत्यता को जानकर उस देवी ने उस कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उस लकड़हारे को दे देते हैं और नदी में चले जाते हैं। यह बात पास ही एक पेड़ के पीछे छिपे एक सेठ देख रहा था, उसका एक दोस्त देख रहा था। उसने सोचने लगा कि नदी में कुल्हाड़ी गिरकर मांगने से सोने चांदी कुल्हाड़ी मिलती है, तो क्यों मैं नहीं ले सकता। उसके बाद वह सेठ एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर नदी के पास आ जाता है और नदी में फेंक देता है। उसके बाद बोलता है कि हे नदी में मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर गिर गई, मेरी कुल्हाड़ी वापस करो। उसके बाद वे जो देवता हैं वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्या आपकी वास्तव में कुल्हाड़ी इस पानी के अंदर गिरी है? वो बोलता है जो सेठ है कि हाँ, मेरी कुल्हाड़ी इसी पानी के अंदर है। तब वह देवता उस कुल्हाड़ी को उस सेठ को दिखाते हैं तो मना कर देता है कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जब उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते तो वह हाँ कर देता है और बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी है। इस बात को सुनकर देवता समझ जाते हैं कि ये इंसान लालची इंसान है, ये लालच के लिए सब कुछ कर रहा है। उसके बाद जो देवता है वह बोलते हैं कि तुम एक लालची किस्म के इंसान हो जो उस लकड़हारे को देखकर इस प्रकार लालच किया। उसके बाद वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर देव जो है पानी के अंदर चले जाते हैं और सेठ को एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिलती। वह परेशान होकर घर जाता है और उस लकड़हारे से उस बारे में बताता है। तब सेठ बोलता है कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, इसके बदले आपको इतना अच्छा फल मिला है। मैं आशा करता हूँ कि मैं लालच में कभी ना करूं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को कदापि लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।